सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? एक बार फिर से आपका नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8:15 और मैं नहा धो के ब्रेकफास्ट करके रेडी हो चुका हूँ। अब चलते हैं, सीधा मेट्रो लेके निकलते हैं ऑफिस के लिए। आज जुम्मा है, सो आज का हमारा पूरा दिन ऑफिस में निकलने वाला है। मैं भी मोस्ट प्रोबेबली आपसे सीधा शाम को मिलूंगा, बट लेट्स सी, अगर कुछ मीटिंग वगैरह आती है, बीच में जाना पड़ता है तो जाएंगे, अदरवाइज ऑफिस में ही पूरा दिन निकालेंगे। बाकी ये वेदर चेक करें, दिन पर दिन फॉग ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं कितना फॉग है, और मेरे हिसाब से कल रात को शायद हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। इस वजह से आज पूरा क्लाउडी वेदर है। सुबह तो धूप भी नहीं थी, अभी फिलहाल धूप भी आ गई है। सो बस ऐसा कुछ है अपडेट। चलता हूँ, अभी यहाँ से निकलता हूँ मेट्रो लेके सीधा ऑफिस, और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। المحطة القادمة هي الخليج التجاري. The next station is Business Bay. सो यार गाइज, मैं आया था नीचे चाय ब्रेक के लिए, और अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock, शाम के 5 बज गए। बाकी आप ऐसा कुछ है, माहौल चेक कर सकते हैं यहाँ पे पार्किंग का। मैं इस वक्त यहीं बैठ के चाय पी रहा था। सो चलता हूँ, अभी ब्रेक मेरा हो गया और फ्रेश भी हो गया हूँ, थोड़ा रिफ़्रेश हो गया हूँ। अब चलता हूँ, 1 घंटा बचा है, 6 बजे तक काम करता हूँ और फिर निकलेंगे यहाँ से घर के लिए, और घर चल के फिर मिलता हूँ, आप लोग से बात करता हूँ। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं घर पे आ चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:45। मुझे आके लगभग 15-20 मिनट हो चुके हैं। 7:20 को मैं अराउंड घर पे आया था। सो कपड़े वगैरह चेंज करके सब कुछ काम वगैरह फिनिश कर लिया हूँ, सिवाय एक काम के, घर पे बात करने का। सो चलता हूँ, अभी घर पे बात कर लेता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं डिनर में क्या बनाएंगे, बिकॉज अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है कि क्या बनाएंगे, नॉर्मल खाना बनाएंगे या बाहर से लाके खाऊंगा। सो पहले बात कर लेता हूँ घर पे फैमिली से, फिर उसके बाद आप लोग से मिलके बात करता हूँ और देखते हैं डिनर में क्या करेंगे। सो हे गाइस, घर पे फैमिली से बात हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 8:30। सो 8:30 बज रहे हैं। मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ अलमदीना सुपर मार्केट, बिकॉज अंडे खत्म हो गए थे, अंडे भी लेने थे, और साथ ही साथ आज मेरा मन कर रहा है कि सैंडविच खाऊं। काफ़ी साल हो गए मुझे, 1.5 साल हो गए मैं सैंडविच नहीं खाया हूँ। सो चलते हैं, ब्रेड लेके आते हैं, वेजिटेबल्स लेके आते हैं, ऑनियन और आलू तो है ही घर पे, तो मैंने आलू चॉप करके उबलने के लिए रख दिया, बॉईल करने के लिए। अब चलते हैं, काकड़ी और कैरेट वगैरह लेके आते हैं। सो आज सैंडविच बनाएंगे। सो आज के डिनर में सैंडविच ही रखेंगे, और कल टिफिन में, आफ्टरनून में, लंच में देखेंगे ब्रेड, ऑमलेट ब्रेड या कुछ लेके चले जाएंगे। सो वो ब्रेड वहाँ पे भी काम दे देगा। सो चलते हैं, अब लेके चलता हूँ आपको अलमदीना और दिखाता हूँ बाहर का दुबई का क्या माहौल है, और फिर आके घर पे सैंडविच वगैरह बना के खाते हैं, फिर देखेंगे क्या आगे। सर गाइस, मैं शॉपिंग करके जा रहा हूँ घर की तरफ, और ये रश चेक कर सकते हैं अलमदीना में। आज फ्राइडे और इतना रश देखने मिल रहा है यहाँ पे। सो मैंने जो खरीदना था सब, वेजिटेबल्स वगैरह, अंडे वगैरह खरीद लिया। अब चलता हूँ घर पे और मिलता हूँ सीधा आप लोग से घर पे चल के। गाइस, आज का डिनर आ चुका है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आलू अच्छे से बॉईल करके पतले पतले स्लाइसेस में चॉप्ड है, कैरोट है, ऑनियन है, और यहाँ पे क्यूकम्बर है नीचे। सो सभी सब्जियाँ रेडी है। यहाँ पे अपना चीज़ रेडी है, चीज़ स्लाइसेस, यहाँ पे सॉल्ट रेडी है, यहाँ पे ये सॉस रेडी है, और यहाँ पे ये ब्रेड रेडी है। अब चलता हूँ, सैंडविच बनाता हूँ और फिर आप लोग को खा के मैं मिलता हूँ और बताता हूँ टेस्ट कैसा लगा है दुबई की सैंडविच का। सो गाइस, ये हमारी फर्स्ट सैंडविच बन के रेडी है। ये चेक करें, ब्रेड के अंदर सब कुछ अच्छे से डाल दिया है, चीज़ वगैरह। और अब चलता हूँ, खाता हूँ, और फिर सीधा पेट भर के खाने के बाद आप लोग से मिलके बातचीत करता हूँ कि कैसा बना है, क्या है, और बाकी दूसरी बातें। यार गाइस, खाना पीना हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 10:15, 10:15 बज चुके हैं। बाकी मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था वैसा टेस्ट तो नहीं हो पाया सैंडविच का, बट ठीक ठाक है। 1.5 साल बाद सैंडविच खाया हूँ, काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था खाने का, इंडियन खाने की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। सो आज मौका भी था कि कुछ बना नहीं था, तो मैं सोचा चलो यही खा लेता हूँ बना के, और ठीक ठाक था, अच्छा लगा काफ़ी दिनों बाद ऐसा सैंडविच खा के। और जाएंगे इंडिया तो खाएंगे वापस सैंडविच उस लेवल का, बट ठीक था। दुबई के हिसाब से, घर पे बनाए हुए सैंडविच के हिसाब से काफ़ी अच्छा टेस्ट था उसका। और 2 सैंडविच खाया मैं, और बाकी के जो वेजिटेबल्स थे चॉप किए हुए, वो फेंक नहीं सकता था, ना ही रख सकता था, उसका टेस्ट वगैरह सब खराब हो जाता है। सो 2 सैंडविच के बाद बाकी सब वेजिटेबल सब खा लिया। सो पेट अच्छा खासा बढ़ गया है। कल के लंच का देख लेंगे, बाहर से कुछ खा लेंगे। कल एक लास्ट दिन है, वीकेंड है अपना, सैटरडे। सो कि आज दिन भर की बात आप लोग को करूँ तो आज मैं आप लोग को सुबह ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आज 98-99% चांसेस है कि मैं ऑफिस में ही रहने वाला हूँ काम करने, बिकॉज जुम्मा था और मुझे पता था कि कोई मीटिंग वगैरह नहीं है, इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं है।
हालांकि मैंने एक कोशिश की थी कि मीटिंग फिक्स करूं एक कस्टमर के साथ यहाँ पे देरा में, बट कस्टमर ने रिस्पॉन्स नहीं किया, सो मीटिंग भी नहीं शेड्यूल हो पाई। इस वजह से पूरा 8 घंटा हमारा ऑफिस में ही निकला है। खैर गाइस, आप लोग के काफी ज्यादा कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि भाई आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आप कैसे अपनी सैलरी को मैनेज करते हो, कितना सेविंग होता है। और मैंने काफी ज्यादा आप लोग को रिस्पॉन्स किया है यूट्यूब की कमेंट सेक्शन में भी और इंस्टाग्राम पे भी मैंने बताया, बट काफी लोग के मन में ये डाउट हो रहा है और काफी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आज के ब्लॉग में आप लोग को यही डिस्क्राइब कर दूं कि अगर आपकी कितनी बेसिक सैलरी होती है 2-2.5 हजार, तो आप कैसे उसको मैनेज करें, कैसे फूड में, कितना रेंट में, और कैसे मैनेज करके कितना सेव कर सकते हैं। मैं वो आप लोग को आज एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ सैलरी के हिसाब से, सैलरी वाइज के हिसाब से। और एक बेसिक सैलरी पकड़ूंगा जो हर एक फ्रेशर की यहाँ पे दुबई में रहती है। 2,000-2,500 सैलरी के रेंज में मैं आप लोग को बताऊंगा एक्सपेंसेस कितने आते हैं, क्या क्या खर्चा होता है। सो चलते हैं, अब मैं आप लोग को ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आज के ब्लॉग में। तो देखो, अगर एक मैं बेसिक नॉर्मल सैलरी भी पकड़ूं 2,500 दिरहम्स की, सो उसमें आपका सबसे पहला चीज, अगर कंपनी अकोमोडेशन दे रही है सो वेल एंड गुड, आपका सीधा सीधा रूम का जो 600 दिरहम है, 500-550 दिरहम है, वो बच जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी की कंपनी नहीं दे रही है, सिर्फ 2,500 सैलरी दे रही है, उसके अलावा ना फूड ना एकोमोडेशन, कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है, ना ही ट्रैवलिंग, अगर आपका सेल्स या आउटडोर्स जॉब नहीं है तो जाहिर सी बात है कंपनी आपको ट्रैवल अलाउंस नहीं देगी। अगर आपका ऑफिस वर्क है तो आपको खुद का ट्रैवल अलाउंस देखना पड़ेगा। सो मैं ये सारी चीजें कॉस्ट कटिंग करके आपका एक बेसिक मिनिमम कितना आप सैलरी सेव कर सकते हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगा। सो अगर मैं पकड़ूं फॉर एग्जांपल 2,500 सैलरी भी, और आपको कंपनी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही है इस 2,500 सैलरी में, ना ही एकोमोडेशन, ना ही फूड और ना ही ट्रैवल, सो ये तीनों का खर्चा कितना आएगा मैं वो आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहला बेसिक जो एक्सपेंसेस है वो है बेड स्पेस का। कहीं भी चले जाओ, किसी भी एरिया में चले जाओ, आपकी जो बेड स्पेस की स्टार्टिंग है वो 500 to 600 दिरहम वेरी करेगी। अपर बेड या लोअर बेड आप जो सिलेक्ट करते हो, या बिल्डिंग के ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर है कि कैसी प्राइस रेंज है, बट इसी 500 और 600 के रेंज के बीच में ही आपकी बेड स्पेस की प्राइस होगी मंथली रेंटल। एग्जाम्पल हम इसको अगर 600 भी पकड़ते हैं तो सीधा सीधा आपके सैलरी से 600 डिडक्ट हो गया है। अब 2,500 में से आपका सिर्फ 1,900 सैलरी बची आपके हाथ में। सो उसके बाद जो मेन खर्चा आता है सैलरी में वो है आपका फूड। सब फूड की बात करूं, इससे पहले भी मैंने मेस के ऊपर काफी सारे व्लॉग्स वीडियोस बनाए हैं आप लोग को फूड के डिफरेंशिएट करके कि आप घर पे बनाओगे तो कितना खर्चा आएगा या मेस लगाओगे तो कितना खर्चा आएगा। खाने पीने के खर्चे की मैं बात करूं, अगर आपको खाना बनाना नहीं पसंद या घर का खाना नहीं पसंद, आप सीधा, आपके पास एक ऑप्शन आता है मेस या रेस्टोरेंट का। सो रेस्टोरेंट में डेली खाओगे 10 दिरहम्स 15 दिरहम्स की मेन एक डिश आती है एक टाइम के खाने की। सो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाएगा आप लोग को। सो हर कोई जो यहाँ पे जॉब सर्च में आता है या न्यू जॉब जिसकी भी लगी होती है, वो एक ही दो ऑप्शन सिलेक्ट करता है, या तो खुद खाना बनाता है अगर उसके साथ कोई पार्टनर है तो, अदरवाइज वो सीधा दूसरे ऑप्शन के पास जाता है, वो है मेस। सो मोस्ट ऑफ दी 60-70-80% जो लोग हैं वो मेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पार्टनर नहीं होता है खाना कुक करने का साथ में, और अकेले बनाने में जमता नहीं है। जैसे कि मेरा लाइव एग्जांपल देख लो, मेरे साथ जब कोई नहीं होता है खाना बनाने के लिए, भैया अगर कहीं बाहर खा के आते हैं या कहीं बाहर गए रहते हैं, सो मैं भी खाना अकेले नहीं कुक करता। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा काफी ज्यादा टाइम्स। सो मैं भी वही उस टाइम पे वही ऑप्शन करता हूँ, एक अगर अकेले बनाना होता है कि मैं सीधा बाहर से रेस्टोरेंट से खा लेता हूँ मंगा के, या कुछ भी बाहर खाता हूँ, घर पे कुक नहीं करता। सो आप भी वही करोगे। अगर आप सिंगल हो सो आप सीधा मेस की तरफ जाओ, कोई जरूरत नहीं है घर पे अकेले खुद खाना बनाने की, बिकॉज अकेले का ग्रोसरी एक्सपेंसेस मंथली और मेस का एक्सपेंसेस समझ लो 19-20 का ही फर्क है, कुछ 20-30 दिरहम या 50 दिरहम का ही फर्क आएगा। सो बेटर आप मेहनत करने से, टाइम वेस्ट करने से अच्छा मेस लगा लो। मेस में आपका ज्यादा से ज्यादा कितना ही खर्चा होगा, कहीं भी कितने भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे 300 to 350-400 मैक्सिमम आपका मेस का मंथली खर्चा आएगा। अब इसमें मेस के फूड में मेस की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, तो आप एक टाइम मंगा के दोनों टाइम खा सकते हो गर्म करके, अदरवाइज आपको थोड़े और चार्जेस लगेंगे। यानी अगर आप ऐसे ऑफर्स रहते हैं, एक टाइम का लोगे तो 350, दो टाइम का लोगे तो 450, तो सिर्फ 100 दिरहम्स और दोगे तो आपको दोनों टाइम का मिल जाएगा। सो ऐसे कुछ ऑफर्स के हिसाब से आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो क्वांटिटी देख के फूड की, या तो एक टाइम ले लो दोपहर के टाइम, रात के टाइम, या तो जब आपको जैसा लगे आप एक टाइम फूड अपना मेस ऑर्डर कर सकते हो। या तो फिर दूसरा जो ऑप्शन आता है वो कुकिंग का। कुकिंग में अगर आपके साथ कोई और एक पार्टनर है, 2 लोग भी हो, तो मंथली मैक्सिमम आपका जो खर्चा होगा वो 250 होगा पर पर्सन। सो यहाँ पे आपके पैसे बच जाएंगे मेस के हिसाब से, 100-150 दिरहम बच जाएंगे। और अगर कितना भी खाओगे तो 250 पर पर्सन आएगा, पर हेड आप लोग को एक्सपेंसेस आने वाला है। और मिनिमम आपको इसमें खर्चा आएगा खुद बनाने में 150 दिरहम्स। इतना
एक्सपेंसेस में फर्क पड़ेगा आपके खुद बनाने में और मेस के हिसाब से। तो आप डिसाइड कर सकते हो आपको किसके साथ जाना है, मेस में या फूड में। और ये 3 हो गए खर्चे। अगर मैं आपका एक मेस का पकड़ूं, फूड का निकाल दो खुद बनाने का, मेस का भी अगर पकड़ूं तो 1900 बचे थे हमारे पास। 1900 में से आपका 400 में पकड़ता हूं मेस का। सो उसमें अब आपका सेविंग होती है 1500 आपके हाथ में बचा है टोटल अभी। 25,500 सैलरी में से फूड और बेड स्पेस हो गया, तो अब आपके हाथ में 1500 दिरम्स बचे, जिसमें आपका अब एक ही एक्सपेंसेस है, वो यहाँ के डेली छोटी मोटी जो खर्चे हैं वो, और दूसरा एक मेन खर्चा है वो है ट्रैवलिंग। सो छोटा मोटा खर्चा आपका 100 दिरम निकाल दो तो आपके पास बचता है 1400। 1400 पे आपका, आप अगर एक जोन का पास लेते हो, हालांकि मैं सेल्स में हूँ, मैं ऑल ओवर दुबई, ऑल ओवर एमिरेट्स घूमता हूँ, सो मुझे एक जोन के पास से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं दुबई का ऑल जोन पास निकालता हूँ। 350 दिरम्स मंथली होता है। आप लोग का ऑफिस वर्क होगा तो आप ही एक ही जोन का पास निकालोगे, और एक जोन का मंथली पास मैक्स टू मैक्स 150 दिरम्स जाता है मेरे हिसाब से, जहां तक कि मुझे जितना पता है। 150 दिरम में 200 दिरम में आपका वन जोन का, किसी भी एक जोन का पास आ जाएगा मंथली। उसमें आप अनलिमिटेड टैप्स कर सकते हो सिर्फ उसी जोन में। तो अगर हम आपका 200 एक्सपेंसेस भी पकड़ते हैं मेट्रो का मंथली, तो आपका 1400 बचा था। 1400 में से 200 चला गया ट्रैवलिंग में, तो आपके हाथ में 1200 पूरा साफ सेफ पैसे बचते हैं, जिसमें आप या तो यहाँ पे सेविंग कर सकते हो बैंक में रख के, या तो आपके पास ऑप्शन आता है वो पैसे ट्रांसफर करके इंडिया में सेव कर सकते हो। सो अगर आपकी बेसिक सैलरी 2500 है, तो खाना, रहना, ट्रैवलिंग और छोटे मोटे जो खर्चे हैं, कभी कुछ बाहर खा लिया, पी लिया या खरीद लिया, वो सब 100 दिरम्स निकाल के आपके हाथ में सेफ साउंड 1200 दिरम्स सेव कर सकते हो आप दुबई के करेंसी में, दिरम में। सो यही एक्सपेंसेस रूल्स आप फॉलो करोगे या ऐसे डिवाइड करोगे अपने एक्सपेंसेस, तो आप सेविंग कर पाओगे यहाँ पे। और अगर अनमैनेज वे में कैसे भी रहोगे, कहीं भी बेड स्पेस लोगे और कुछ भी खाने में कहीं भी वेस्ट करोगे, पैसे यूज करोगे, सो जैसा आप लोग मुझे पूछते हो कि भाई मैं इतने पैसे बचा सकूंगा क्या, इतने मेरी सेविंग हो पाएगी क्या, वो नहीं कर पाओगे। अगर प्रॉपरली हर चीज मैनेज करके चलोगे, हर चीज इक्वली डिवाइड करके चलोगे, जितना चीज की जरूरत है वही चीज पे पैसे खर्च करोगे, तो काफी पैसे बचा लोगे। अदरवाइज जो मैंने 1200 बताया वो आप 800-700 पे भी जा सकते हो एक्सपेंसेस, जो सेविंग है मंथली आपकी। सो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे खर्चे करते हो और कैसे पैसे को मैनेज करके चलते हो अपने सैलरी को। यही सब है दुबई के कुछ बेसिक खर्चे, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप कैसे कैसे किस सेक्टर में किस चीज में पैसे डिवाइड कर सकते हो, बाकी आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही, यही इन्फॉर्मेशन थी आप लोग को देने के लिए आज के ब्लॉग में। अब करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।